नमस्कार। पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुंबई से महेश अग्रवाल आपको एक चीनी साध्वी के जीवन के बारे में बताता हूँ। एक गांव में गई थी। उस गांव में थोड़े से मकान थे। उसने इन मकानों के सामने जाकर के कहा, सांझ हो रही है, रात पड़ने को थी। वह साध्वी अकेली थी। उन्होंने लोगों से कहा, मुझे घर में ठहर जाने दें। अपरिचित स्त्री। फिर उस गांव में जो लोग रहते थे वह उसके धर्म के मानने वाली नहीं थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और दूसरा गांव बहुत दूर था। रात और अकेली उसे रात को एक खेत में जाकर के सोना पड़ा। एक चेरी के वृक्ष के नीचे जाकर के चुपचाप सो गई। रात को 2 बजे उसकी नींद खुली। सर्दी थी और सर्दी की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा फूल सारे खिल गए। पूरा वृक्ष फूलों से लदा हुआ है और चांद ऊपर आ गया। अद्भुत चांदनी है, बहुत अद्भुत। उसने आनंद के क्षण को अनुभव किया। सुबह वह उस गांव में गई और उसको लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने रात्रि में उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। और उन लोगों ने पूछा, काहे का धन्यवाद? तो उसने कहा, तुमने अपने प्रेमवश तुमने मुझ पर करुणा और दया करके रात को अपने द्वार बंद कर लिए थे, उसका धन्यवाद। मैं एक बहुत अद्भुत क्षण को उपलब्ध कर सकी। मैंने चेरी के फूलों को खिला हुआ देखा, पूरे चांद के अंदर खिला हुआ देखा, और मैंने कुछ ऐसा देखा जो जीवन में कभी देखा नहीं था। अगर आपने मुझे अपने घर में जगह दे दी होती तो मैं उस दर्शन से वंचित रह जाती। तब मैं समझी आपकी करुणा को, क्यों आपने मेरे लिए द्वार बंद कर रखे। यह एक दृष्टिकोण है। आप भी हो सकता है उस रात उन द्वारों से लौटा दिए गए होते तो शायद आप इतने गुस्से में होते रात भर। उन लोगों के प्रति आपके मन में इतनी घृणा और क्रोध होता कि शायद जब चेरी के फूल खिलते तो आपको दिखाई नहीं पड़ते, जब चांद ऊपर आ जाता तो आपको पता ही नहीं चलता, और धन्यवाद तो बहुत दूर, आप उस सब को अनुभव भी नहीं कर पाते। जीवन में एक और स्थिति है जब हम प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। आपको जो भी मिलता है उसके लिए धन्यवाद दें, और जो नहीं मिलता है उससे कोई प्रयोजन नहीं। तभी भीतर एक निश्चिंतता पैदा होती है, एक सरलता पैदा होती है। निरंतर प्रयास करें अंतस में प्रवेश का, ध्यान का, समाधि का। अंतस में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है, और प्रगाढ़ संकल्प का अर्थ है वह जो हमारा मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसे हम चेतन मन कहते हैं, उसी में हम सारे विचार चलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा गहराइयों में हमारा 9 हिस्सा मन है। अगर हम मन के 10 खंड करें तो एक खंड है हमारी कॉन्शियसनेस, जिसको हम चेतन कहते हैं, और 9 खंड हमारा अचेतन, अनकॉन्शियस। इस एक खंड में ही हम सब सोचते हैं और विचारते हैं, और बाकी के 9 खंडों को उसकी कोई खबर ही नहीं होती। 9 खंडों में उनकी कोई सूचना ही नहीं पहुंचती। हम उस एक खंड में सोच लेते हैं हमें ध्यान करना है, हमें समाधि में उतरना है, और हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा उससे अपरिचित रहता है। उन 9 खंडों का भी हमारे को साथ मिल सके तो उसके लिए संकल्प करने की जरूरत है। और संकल्प आप कैसे करेंगे? कैसे आप संकल्प करके उठेंगे? कैसे आप जब रात्रि को अपने बिस्तर पर सोने चाहें तो आप 5 मिनट के लिए उस संकल्प को दोहराएं, और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाएं। संकल्प पैदा करने का जो प्रयोग है उसको नियमित करेंगे, रोज करेंगे। संकल्प से मतलब आपका पूरा मन, जो चेतन है 1 हिस्सा और अचेतन 9 हिस्सा, इकट्ठे रूप से यह भाव कर ले कि मुझे शांत होना है, मुझे ध्यान को उपलब्ध होना है। जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, उस रात को वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा, अब तक जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध न हो जाऊंगा तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। आप सोचेंगे इसका क्या अर्थ है? क्या किसी के नहीं उठने से परम सत्य उपलब्ध हो जाएगा? अगर ये ख्याल आप कर रहे हैं कि जब तक परम सत्य उपलब्ध न होगा मैं उठूंगा नहीं, कुछ नहीं होगा। जब तक आपके सारे प्राणों में ये गूंज नहीं जाए
बुद्ध के जब तक सारे प्राणों में यह संकल्प गूंज नहीं गया तब तक वे नहीं उठे, जब तक परम सत्य उनको उपलब्ध नहीं हुआ। इसका आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है, कब परम सत्य उन्हें उसी रात्रि उपलब्ध हो गया। वे 6 वर्ष से प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी दिन प्रगाढ़ संकल्प ही पैदा नहीं हुआ था। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो, उसका एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूं, वैसा आप करिए। अगर आप अपनी सारी श्वास को बाहर फेंक दें और फिर श्वास को वापस अंदर न लें तो क्या होगा? सारी श्वास को बाहर फेंक दें और नाक बंद कर लें, सांस को किसी भी प्रकार भीतर न जाने दें तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपके सारे प्राण उस श्वास को लेने के लिए तड़पने लगेंगे। आपका रुआ रुआ शरीर के जो लाखों लाखों कोशिकाएं हैं वे मांग करने लगेंगे, हमें हवा चाहिए, हमें हवा चाहिए। और जितनी देर आप श्वास को रोक कर रखेंगे उतना ही गहरे अवचेतन में आपका हिस्सा पुकारने लगेगा, हवा चाहिए। जितनी देर रोके रहेंगे उतने ही देर आपके प्राण के नीचे के हिस्से भी चिल्लाने लगेंगे, हवा चाहिए। आखिरी क्षण तक आप रोके रहें, पूरा प्राण आपका मांग करना लगेगा, हवा चाहिए। यह सवाल आसान नहीं है कि सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही कहे, अब यह जीवन और मृत्यु का सवाल है तो नीचे के पूरे हिस्से भी पुकारेंगे का हवा चाहिए। उस क्षण की स्थिति में जबकि पूरे प्राण हवा को मांगते हों तब आप अपने मन में यह संकल्प सतत दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। जब आपके पूरे प्राण श्वास मांगते हो तब आप पूरे मन में अपने ये भाव दोहराते रहें, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, यह मेरा संकल्प है, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उस वक्त तक आपका मन ये दोहराता रहे जब तक आपके प्राण श्वास मांग रहे हैं और आपका पूरा मन यह दोहराएगा। और जितनी गहराई तक आपके प्राण कंपित हो गए उतनी गहराई तक आपका ये संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। और अगर आपके पूरे प्राण कंपित हो उस हालत में जब आप यह संकल्प दोहराएंगे तो यह संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा। और प्रगाढ़ का मतलब आपका अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में यह प्रवेश हो जाएगा। रोज ध्यान शुरू करने के पहले यह करिए। रात्रि के सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे, इसे करेंगे फिर सो जाएंगे। जब आप सोने लगेंगे तब आपके मन में सतत यह धरी बनी रहेगी कि मैं ध्यान में प्रविष्ट होकर के रहूँगा, यह मेरा संकल्प है, मुझे ध्यान में प्रवेश करना है। यह वचन आपके मन में गूंजता रहे और आप सो जाएं, आपको पता भी न पड़े। सोते समय चेतन मन तो बेहोश हो जाता है, अचेतन मन के द्वार खुलते हैं। अगर उस वक्त आपके मन में यह बात गूंजती रहे तो आपकी अचेतन परतों में प्रविष्ट हो जाएगी और आप इसका परिणाम बहुत जल्दी ही देख पाएंगे। संकल्प को प्रगाढ़ करने का उपाय समझे। उपाय है सबसे पहले धीमे धीमे पूरी श्वास भर लेना, पूरे प्राणों में, पूरे फेफड़ों में श्वास भर जाए जितनी भर सकें। जब पूरी श्वास भर जाए तब भी मन में यह भाव गूंजता रहे, मैं संकल्प करता हूँ, ध्यान में प्रविष्ट होकर के रहूँगा, यह वाक्य गूंजता रहे। फिर श्वास आप बाहर फेंक दें तब भी यह वाक्य गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। यह वाक्य दोहराता रहे कि श्वास फेंकते जाएं बाहर। और एक घड़ी आएगी आपको लगेगा तब श्वास भीतर बिल्कुल नहीं है, तब भी थोड़ी है, उसे और फेंकें और वाक्य को दोहराते रहें। आपको लगेगा अब बिल्कुल नहीं है, तब भी वह है, तब भी उस श्वास को फेंकें। आप घबराएं नहीं, आप पूरी श्वास कभी फेंक ही नहीं सकते, यानी घबराने का कोई कारण नहीं। आप पूरी श्वास फेंक नहीं सकते। आपको लगे कब बिल्कुल नहीं है, उस वक्त भी सांस रहेगी, उसको भी फेंकें। जब तक आपसे बने उसे फेंकते जाएं और मन में यह गूंजता रहे, मैं संकल्प करता हूँ, ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। ये अद्भुत प्रक्रिया है, इसके माध्यम से आपके अचेतन परतों में विचार प्रविष्ट होगा, संकल्प प्रविष्ट होगा, उसका परिणाम आप कल सुबह ही देख लेंगे। एक तो संकल्प प्रगाढ़ करना है, 5 बार ऐसा करना है, यानी 5 बार श्वास को फेंकना है, रोकना है, 5 बार निरंतर उस भाव को
अपने भीतर दोहराना है। जिसको कोई हृदय की बीमारी हो या और कोई तकलीफ हो, वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे, वह धीरे धीरे करेंगे। उनको सरल मालूम पड़े उतना ही करेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती या तकलीफ नहीं। तो ये जो संकल्प की बात है, इसे रोज़ रात्रि को सोते समय करके सोना है। सोते समय जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, इसी भाव को करते करते क्रमशः नींद में विलीन हो जाना। संकल्प की स्थिति अगर आपने ठीक से पकड़ ली, प्राणों में उस आवाज़ को पहुंचा दिया, तो परिणाम होना बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो स्वाभाविक है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। अखबार, रेडियो, टीवी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का उपयोग नहीं करना, क्योंकि वह भी बातचीत है। मौन और एकांत में होना, जहाँ तक हो लोगों से दूर रहना, शांति से, बड़े मौन से, सन्नाटे से प्रयोग करके देखिए। रास्ते पर चलें तो बिल्कुल शांत, उठे बैठें तो बिल्कुल शांत, एकांत में रहें। कोई सुंदर जगह चुनें, वहाँ चुपचाप बैठ जाएं। कोई साथ हो तो उससे बातचीत न करें, नहीं तो सारा एकांत व्यर्थ हो जाएगा। एकांत का सारा सौंदर्य व्यर्थ हो जाएगा। जो सामने है फिर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी दिखाई पड़ने योग्य है वो हम बातचीत में समाप्त कर देते हैं। तो जो आपको कहा है ये बहुत थोड़ा है। अगर आपके भीतर प्यास नहीं मालूम होती है तो प्यास को कैसे पैदा किया जाए? कोई आशा नहीं मालूम होती है तो आशा कैसे पैदा हो? अगर संकल्प करने में कोई कठिनाई है तो संकल्प कैसे करना? आपको क्या कठिनाई आती है, पूछिए। हर व्यक्ति का अपनी अपनी वैयक्तिक तकलीफ है, अपनी अपनी दुख है, अपना अपना पीड़ा है, जिससे वह मुक्त होना चाहता है और जिसकी वजह से ध्यान में प्रवेश करना मुश्किल होता है। अगर आपको कोई विशेष चिंता है जो आपको ध्यान में प्रविष्ट नहीं होने देती है, शांति में आपको उतरने नहीं देती है, अगर कोई ऐसे पीड़ा है जो आपको रोक देती है, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि वह आपकी वैयक्तिक है। जैसा आपको मैंने बताया, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा हवा से भर लेना। जब आप फेफड़े को भरेंगे तो आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे, कब मैं संकल्प करता हूँ, कब मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। इस वाक्य को आप दोहराते रहें, और जब तक श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक, तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में ये दोहराते रहें। घबराहट होगी, मन होगा कब बाहर फेंक दें, तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी यह वाक्य दोहराते रहें। सारा श्वास बाहर निकालते जाएं आखिरी सीमा तक, तब भी निकाल दें, तब भी ये वाक्य दोहराते रहें। अंदर जब पूरा खाली हो जाए तब उस खालीपन को रोकें, श्वास को अंदर न आने दें, फिर दोहराते रहें वाक्य अंतिम समय तक। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें। ऐसा 5 बार करें, यानी एक बार का मतलब हुआ एक दफ़ा श्वास अंदर लेना, फिर बाहर छोड़ना एक बार, इस तरह 5 बार, सब धीरे धीरे करें। जब 5 बार कर चुकें तब आहिस्ता से रीढ़ को सीधा ही रख करके धीमे धीमे श्वास लेता रहें और 5 मिनट विश्राम में बैठे रहें। कोई 10 मिनट तक इसका प्रयोग करें, फिर आपस में बातचीत न करें और सो जाएं। सोते समय सोचते हुए उसी भाव को, कब मैं शांत होकर के रहूँगा, यह मेरा संकल्प है। नींद आपको पकड़ लेगी, लेकिन आप ये सोचते रहें, लाइट बंद रहेगी। जब आपका 5 बार हो जाए तो चुपचाप बैठ करके थोड़ी धीमी श्वास करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सारे शरीर को आराम से छोड़ दें। रीढ़ सीधी हो, शरीर आराम से हो, आंखें बंद करके बहुत शांति से श्वास को अंदर जैसे सामान्य रूप होते हैं वैसा लेते रहें। 5 बार इस तरह का प्रयोग करें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, यह मेरा संकल्प है। ध्यान में प्रवेश होगा, मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दें कि ध्यान में प्रवेश होगा, पूरे प्राणों में यह बात गूंज जाए, अंतश्चेतना में यह बात उतर जाए। 5 बार आपका हो जाए तो बहुत आहिस्ता से, शांति से रीढ़ को सीधा रखे हुए धीमे धीमे श्वास को धीमे धीमे छोड़ें। श्वास को ही देखते रहें। 5 मिनट विश्राम करें। उस विश्राम के समय में जो संकल्प किया वह और गहरे, और उसमें आप डूब जाएं। 5 बार संकल्प करें, फिर चुपचाप बैठ करके श्वास को देखते रहें 5 मिनट तक, बहुत धीमी श्वास लेकर के।
आज बस इतना ही। मैं आपके भीतर छिपे बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। PMC हिंदी बदले जीवन।